जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। कल हमने देखा था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम न्यूटन ने ड्राइव किया था एंड देन उसके बाद उसके अंदर जो खामी थी, जो एनॉमली थी वो दूर की थी लैपलेस ने। तो फिर हमने इसके लिए लैपलेस करेक्शन भी पढ़ी थी और एग्जैक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमने फाइंड की। तो दैट वाज आवर प्रीवियस वर्क। आज का काम है जी हमारा, हमने क्या करना है कि देखना है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब हम मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो होंगे उनको देखेंगे कि कौन-कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड को मुतासिर करते हैं कि जब आपके पास साउंड एयर में से पास होती है। उसमें पहला आपके पास आता है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। So you look here we have the relation PV is equals to nRT। आपने पढ़ा होगा, ठीक है? अगर नहीं है तो देन हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि PV is equals to the nRT और इसमें आपके पास n जो है वो 1 मोल ऑफ गैस होता है। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा से इधर लिख सकते हैं। लुक हियर, ये रिलेशन हमारे पास है PV is equals to the nRT। ये रिलेशन एक्चुअली हमारे पास PV is equals to the nRT, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles, R आपके पास general gas constant and T is the temperature। इसमें हम ये कहते हैं कि for N is equals to 1 मोल। फर्ज कीजिए हमारे पास 1 मोल गैस है। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर क्या लिख सकते हैं कि N की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, P V is equals to the R T। ये रिलेशन आ जाएगा और यहाँ से अब आप अगर V की वैल्यू लेते हो तो V किसकी इक्वल आ जाएगा, आर टी ओवर पी आ जाएगा। तो ये आपके पास है जी रिलेशन के, जहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आता है कि V इज इक्वल टू आर टी ओवर पी। आर इज द गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। टी आपके पास जो है वो टेम्परेचर है एंड पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस। नाउ लुक हियर, इफ m is the mass of the gas and its density will be, अगर m आपके पास जो है वो mass हो तो डेंसिटी का रिलेशन ये देखिए, v ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, वॉल्यूम m अगर mass है तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, mass पर यूनिट वॉल्यूम। लुक हियर, डेंसिटी इज इक्वल टू mass पर यूनिट वॉल्यूम। Therefore, the speed of sound becomes that is rho is equal to mp over rt। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, rt ओवर p। वैल्यू पुट की तो आपके पास जो p है वो ऊपर चला जाएगा। तो rho is equal to the mp over rt। Therefore, the speed of sound relations become v is equal to the gamma p over rho and whole square root is equal to the, अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, रो की। तो रो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी, दैट विल बी इज इक्वल टू दी एम टी ओवर आर टी। वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे पी पी से हो जाएगा कैंसल एंड गैमा आर टी ओवर एम आ जाएगा। गैमा आपको लास्ट टाइम पता है कि दैट इज इक्वल टू द मोल कांस्टेंट है बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों के दरमियान जो रेशियो है दैट इज द गैमा। आर आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर एंड एम इज द मास। तो लुक हियर, इस पूरे रिलेशन के अंदर कहीं भी हमारे पास पी मौजूद नहीं है। यहाँ पे पी था लेकिन दूसरे पी से वो कैंसिल हो गया, तो देयर इज अ नो पी हियर। तो व्हाट वी कैन से दैट द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is independent of the pressure. Hence, the speed of sound is independent of its pressure.
तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि जो प्रेशर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड पे। अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आपके पास कोई क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर प्रेशर अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, दे विल बी दी नो इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, तो हियर वी हैव दी नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हमारा प्रीवियस वर्क था। तो बाकी के फैक्ट्स कुछ यहाँ पे हम इस स्लाइड से देख लेते हैं। लुक हियर जी, द रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू गामा p ओवर o एंड होल स्क्वायर रूट, ये हमने देखा था इसमें। नाउ लुक हियर जी, इट्स अ इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब यहाँ पे ये देखिए, गामा और p के दोनों कांस्टेंट हों तो v जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मीन कि जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, और जिस गैस की डेंसिटी कम होगी वहां पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ले लें, तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी ज्यादा है, और सॉरी, अगर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी ज्यादा है, जिससे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है साउंड की इसमें कम हो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं तो हाइड्रोजन में क्या होगा कि वहां पे डेंसिटी कम है, इसलिए वहां पे स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बात है कि जो गैस की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड उस गैस के अंदर कम होती चली जाएगी। नंबर 2 इफेक्ट इसके अंदर आपके पास आ जाता है मॉइस्चर, के मॉइस्चर जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। दैट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर किसे हम कहते हैं, द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट इज सस्पेंडेड इन द एयर। तो वो एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, दैट इज व्हाट नोन एज द मॉइस्चर। अगर वो मौजूद हो इन एयर, रिड्यूसेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ द एयर, जिससे कहता है कि एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। सो स्पीड इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी, इससे क्या होगा कि आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब दो बातें आ गई, अगर ड्राई एयर है तो ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा होगी, वाटर कम होगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास मॉइस्चर एयर है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, या वाटर का कंटेंट ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अब एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहां वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो तीसरी आपके पास बात ये आती है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। वो जब भी अभी ये मैंने आपको पढ़ा दी थी, स्लाइड एक्चुअली पीछे रह गई थी, तो उसका हमने देख लिया कि दैट फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग द वॉल्यूम V and pressure P at temperature T, we can write PV is equal to the RT। PV is equal to the nRT एक्चुअली रिलेशन है हमारे पास फॉर वन मोल ऑफ गैस। तो हम इसे क्या कहते हैं कि PV is equal to RT। और यहाँ से फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, वो भी मैंने आपको ये सारा जो रिलेशन है वो बता दिया है कि here we have V is equal to RT over P, और आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है। एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया कि डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई किया, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिलेशन आता है, दैट इज वी इज इक्वल टू गामा रो ओवर पी के ऊपर हमने पी की वैल्यू पुट कर दी है। तो हियर वी हैव द रिलेशन। अब क्योंकि इस रिलेशन में प्रेशर मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। जनाब अब नेक्स्ट देखिए जरा, हम अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तीसरा इफेक्ट है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। उसमें आप देखिए, अब उसमें देखिए जरा हम, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज। अभी हमने रिलेशन फाइंड किया है प्रेशर के लिए कि V इज इक्वल टू गामा RT ओवर M एंड होल स्क्वायर रूट। दिस शोज दैट व्हाट, गामा कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, M मास ऑफ गैस कांस्टेंट। इसका मतलब ये तीनों के तीनों फैक्टर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए।
So V varies directly with the square root of temperature. This shows that the speed of sound is directly proportional to the square of the absolute temperature. ये velocity आपकी जब square of absolute temperature के directly relation आती है. तो यहाँ से भी हमें पता चल गया, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीज हो जाएगी. अब यहाँ एक ज़िमनी सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें. इस फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो देन स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा. या अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो फिर स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारी जो चलेगी वो इसी चीज को डिटरमिन करने के लिए चलेगी. हम ये देखना चाहते हैं फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर दिस हाउ मच इंक्रीज इन दी स्पीड ऑफ साउंड. तो उस चीज को लोकेट करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप्स हम कुछ इस तरह से प्रोसीड करते हैं. इफ V naught and V are the speed of sound at temperature T naught and T respectively, then we can write V naught क्या आ गया, speed of sound at 0 degree centigrade. T naught आपके पास क्या आ गया, T डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास ये आ जाएगा. एंड V is the speed किसी दूसरे टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 50 है, कोई टेम्परेचर है तो वो आपके पास टेम्परेचर ये T आ जाएगा. तो V naught स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे T naught आ गया. एंड V स्पीड ऑफ टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, जो कि यहाँ आपके पास T आ गया. तो देन वी कैन राइट एज V over V naught is equals to T over T naught and square root. अब ये रिलेशन हमने कहाँ से लिया है, ये रिलेशन हमने यहाँ से लिया. लुक हियर, ये आपके पास आ गया V naught is equals to gamma R T naught over M and whole square root. फिर हमने इसके लिए V लगा देंगे, यही रिलेशन लिख देंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, एट एनी टेम्परेचर T V is equals to gamma R T over M and whole square root. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे. V को V naught से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा कि ये gamma R over M ये आपस में हो जाएंगे कैंसल, एंड we are left with the net result. और रिजल्ट क्या है, V over V naught is equals to T over T naught and whole square root. So it's the equation number 4. Here T naught is equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. अब यहाँ पे ये आपके पास है डिग्री सेंटीग्रेड में, वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू दी केल्विन. हम इसे केल्विन में तब्दील करने जा रहे हैं. तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, उस में हम ऐड कर देते हैं 273. तो यहाँ आपके पास T naught 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें हमने ऐड किया 273, तो ये अब हमारे पास आ गया केल्विन. लाइकवाइज ये आपके पास टेम्परेचर था वो T डिग्री सेंटीग्रेड था, कुछ भी था 25, 30, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हम ऐड करेंगे 273. तो here we have the Kelvin temperature. तो कैपिटल T आपके पास केल्विन टेम्परेचर को शो कर रहा है, और ये स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो है वो बेसिकली आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको शो करता है. Now look here, V over V naught is equal to square root T over T naught. क्या क्या यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने पीछे भी वैल्यूज ली हैं वो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे. टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ओवर टी नॉट था, तो टी नॉट किसके इक्वल आ गया 273 के इक्वल आ गया, क्योंकि जब इसमें जीरो ऐड होगा तो वो 273 केल्विन ही रहेगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे. तो लुक है, स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया. अब वहाँ हमने क्या लिखी है जी, इसकी पावर लिखी 1/2. सेपरेटली डिवाइड करेंगे, 273 से डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, और ये आपके पास आ जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 273 एंड होल रेज टू पावर 1/2, जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी. नाउ अब सीन ये है कि हम इस फैक्टर को सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये a प्लस बी अगर होल स्क्वायर होता तो फिर हमारे लिए काम आसान था, लेकिन अब ये क्या है, a प्लस बी, अगर हम इसको b सपोज कर लें, इट्स अ
रेस्ट पावर 1/2। अब इसको ओपन करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही मेथड जो हम प्रीवियसली टॉपिक में पढ़ा भी था, इट्स बायनॉमियल थ्योरम। हम क्या करेंगे कि इस फैक्टर पे अप्लाई करेंगे बायनॉमियल थ्योरम, और सेम केस के निगलेक्टिंग द स्क्वायर एंड हाई पावर, जो स्क्वायर आएगा टर्म्स के या फिर हाई पावर्स आएंगे उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। जस्ट हम पहली 2 टर्म्स लेंगे, एक टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी और दूसरी टर्म आपके पास इन दोनों का जो पावर है और ये आपके पास जो इन अनदर टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। So look here कि v over v नॉट एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू दी 1, ये पहली टर्म एज इट इज आ गई, प्लस t डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 2 इंटू 273। तो ये आपके पास जो 1/2 है वो आके जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 2 इंटू 273। तो दैट विल बी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, v नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम दी v नॉट, और ये v नॉट इधर चला जाएगा तो दैट विल बी इज इक्वल टू दी v नॉट c ओवर 273। ठीक है, 546 सॉरी। और यहाँ पे आपने v नॉट लिखना है, ये मुझसे इधर रह गया, लेकिन आपने इधर ये लिखना है, इट्स अ v नॉट। अब I'm going to try करिए, इसको लिख दे, यस ये आपके पास आ जाएगा, v नॉट यहाँ से मिसिंग है। ओके, तो v इज इक्वल टू दी v नॉट प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वी नॉट, यहाँ पे आपके पास ये वी नॉट भी आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, ओवर 546। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वी नॉट इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है साउंड की, इट इज 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि लैपलास ने फाइंड की थी, बाद में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हमारे पास सही आई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी नॉट का पे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे 332 मीटर पर सेकेंड। तो देन वी हैव v इज इक्वल टू दी वी नॉट एज इट इज आ गया, यहाँ पे आपने पुट किया 332 डिवाइडेड बाय 546, 332 डिवाइड बाय 546, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.61, और आगे ये टी सेल्सियस वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो लुक हियर जी, दिस शोज दैट फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर दें, इधर के टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीज है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की है, यहाँ अगर हम इसके ऊपर 1 पुट कर देंगे तो 0.61 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 0.61, then there will be 0.61 meter per second increase in the speed of sound in air। तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा हो जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज है। अगर से इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 जब मल्टीप्लाई होगा 0.61 से, तो आंसर विल बी 6.1। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना देगा, 6.1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी बात किसके लिए, द स्पीड ऑफ साउंड। आमतौर पे जो स्पीड ऑफ साउंड हम लेते हैं, टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर, वो 25 लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 25 पुट करो, 25 को मल्टीप्लाई करें 0.61 से, तो ये आपके पास तकरीबन कोई 13-14 इसका आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आंसर विल बी दी 345, 346, ऑलमोस्ट इतना आपके पास आंसर आएगा। तो जो रूम टेम्परेचर होता है अबाउट 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 से 345 मीटर पर सेकंड के दरमियान रहती है। यहाँ देखिए ये 332 या 333 जो है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर को 20 या 25 लेते हो, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए 20 या 25 की, 0.61 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आए उसको 332 के अंदर आप ऐड कर दें, तो वो 345 346 ऑलमोस्ट इतना आंसर बनेगा। सो दैट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर
एट दी रूम टेम्परेचर, जो डेली लाइफ में हम आमतौर पे लेते हैं, तो वो तकरीबन 345, 346, 7 ऑलमोस्ट इतनी आती है। टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से वो वेरी करती रहेगी। दैट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ density, effect of pressure, effect of moisture, and effect of temperature on the speed of sound in air. तो यहाँ पे आपके पास ये जो टॉपिक है ये कंक्लूड होता है और जो हमने स्टार्ट किया था, तो